तंबाकू से, क्योंकि यही चीज़ें हमें बड़े बड़े शराब का आदी बनाती हैं। मैं आपको नाम नहीं लेना चाहता हूँ उस इलाके का, इसी यूपी का है। चलो इतना इशारा कर देता हूँ कि लखनऊ और फैज़ाबाद के बीच का मामला है। इतने इशारे से आप समझ जाएंगे। मेरे भाइयों, मेरा प्रोग्राम था उस बस्ती में। लखनऊ यूनिवर्सिटी की एक लड़की उस गांव में आती है जिसके घर पे मैं मेहमान था, और वहाँ आके कह रही है कि मुझे थोड़ी सी हीरोइन दे दीजिए, इसमें एक इतनी सी दे दीजिए, मैं इसके बिना ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी। और वो आदमी मुझे देख के ऐसे उसको इशारा कर रहा है, मतलब मेरी इज्जत और एहतराम में कुछ बोल नहीं पा रहा। अरे भाग, हमारे यहाँ क्या बनती है, हमारे यहाँ क्या पैदा होती है, भाग यहाँ से, उसको भगा रहा है। लेकिन इतने में वो अपने कपड़े फाड़ने लगी, वो लड़की यूनिवर्सिटी की, लखनऊ यूनिवर्सिटी की, और यहाँ तक कहने लगी कि तुम्हें या तुम्हारे साथियों को मेरे साथ जो करना हो कर लो, लेकिन इतनी सी मुझे हीरोइन दे दो, इतनी सी। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ, मेरा दिमागी तवाज़ुन सही नहीं है। जब तक मैं वो खा नहीं लूँगी, मुझे वो हीरोइन नहीं मिल जाएगी, मेरा संतुलन ठीक नहीं होगा। कपड़े फाड़ने लगी। मैं ही वहाँ से उठ के चला गया कि शायद इस आदमी को रहम आ जाए, कुछ करे भैया, ये भगाए इसको। वहाँ पैदावार होती है इन सब चीज़ों की, खेतियाँ होती हैं वहाँ इन सब चीज़ों की। मेरे प्यारे साथियों, आप समझदार हैं, समझ गए होंगे, इशारा काफ़ी है। इतनी ख़राब चीज़ है, इतनी ख़राब। अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा था। वो हदीस उठाइए, अल्लाह के रसूल ने ऐसे ही नहीं कहा था कि बनी इस्राइल में 72 फिरके थे, मेरी उम्मत में 73 होंगे। हस्बन नाल बिन नाल, जैसे दोनों जूते बराबर होते हैं। हत्ता इन काना मिनहुम मन अताअला उम्मी अलानियतन लकाना फी उम्मती मन यस्नउ ज़ालिक। अल्लाह के नबी ने कहा था कि अगर बनी इस्राइल में किसी ने अपनी माँ के साथ एलानिया चौराहे पर अगर जिना किया होगा तो मेरी उम्मत पर उस वक्त तक क़यामत नहीं आएगी जब तक कि मेरी उम्मत के अफराद, मेरी उम्मत के लोग अपनी माँ के साथ एलानिया जिना न करें। ये उम्मत के लोग एलानिया जिना करेंगे, अपनी माँ के साथ, अपनी बहन के साथ, अपनी बेटी के साथ एलानिया जिना। एलानिया जिना का मतलब होगा चौराहे पर सबके सामने, यानी कोई बुरा नहीं मानेगा। माँ के साथ जिना करना, बहनों बेटी के साथ जिना करना। मेरे भाइयों, हाफिज अहमद इब्न हजर ने फतहुल बारी के अंदर लिखा है कि इसका मतलब यह है कि शराब इस हद तक इंसान को मजबूर कर देगी कि शराब के नशे में इंसान अपनी माँ के साथ भी जिना करेगा, अपनी बहन और बेटी के साथ भी जिना करेगा। और माँ बहन बेटी के साथ जिना का दरवाज़ा खोलने वाली अगर कोई चीज़ होगी तो वो होगी शराब। मेरे भाइयों, इस शराब से हमें अपने मुआशरे को पाक व साफ़ करना है। मेरे भाइयों, 7:45 7:40 हो गए हैं। मैं और नहीं बोल सकता आपके सामने। मुझे कई दिनों से टाइफाइड है, खांसी है, ज़ुकाम भी है, बुखार भी है, मियादी बुखार है। मैं अभी निज़ामाबाद गया था, हैदराबाद, वहीं से टाइफाइड का शिकार हूँ। मैं किसी भी कीमत पर बोलने के लायक नहीं था, लेकिन मेरे दोस्त ने इश्तिहार निकाल दिया, इसलिए मैं आपके सामने किसी तरीके से टाइम दे दिया। मैं बोल रहा हूँ तो कितनी तकलीफ़ हो रही है मैं समझ रहा हूँ, लेकिन मैंने किसी तरीके से 1-1.25 घंटा आपके सामने देकर एक कर्ज़ हमने अदा कर दिया। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि बारे इलाह हमारे मुआशरे को पाक व साफ़ फरमाए, शराब नोशी से हमें बचाए, ज़िनाकारी से हमें और आपको बचाए, रिश्वतखोरी से बचाए। सिर्फ शराब ही नहीं, दुनिया में और जितने भी हमारे मुआशरे में हराम काम चल रहे, अल्लाह हमारे मुआशरे को इससे पाक व साफ़ फरमाए। और जब तक हमें ज़िंदा रखे, इस्लाम पे ज़िंदा रखे, और जब हमारा ख़ात्मा हो तो ईमान पर हमारा ख़ात्मा फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।